चाइना में एमबीबीएस कोर्स के हवाले से आज के इस वीडियो सेशन में बात करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, जो सेकंड ईयर मींस के एफएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के मोस्टली ये क्वेश्चन होता है और उनके पेरेंट्स का मोस्टली ये कंसर्न होता है कि सर हमें चाइना में अगर हम एमबीबीएस करने के लिए आते हैं तो टोटल हमें क्या कॉस्ट पे करनी होगी। हमें एक ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर बताएं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि अगर हम चाइना में आते हैं एमबीबीएस करने के लिए तो हमें ओवरऑल इतनी कॉस्ट पे करनी होगी। पाकिस्तानी करेंसी के अकॉर्डिंग वो पूछना चाह रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आज के इस वीडियो सेशन में आपको एमबीबीएस की एक ओवरऑल कॉस्ट के हवाले से बताऊंगा। जितने भी नर्सेज हैं इस टाइम पे 2024 सितंबर इनटेक की, उनकी क्या ओवरऑल कॉस्ट है अगर आप चाइना में आते हैं एमबीबीएस करने के लिए। पाकिस्तानी करेंसी के अकॉर्डिंग आपको कितना पे करना होगा। इंशाल्लाह इन सारे क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो सेशन में कवर अप करेंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट का या उनके पेरेंट्स का कोई भी क्वेश्चन आ रहे। डेली बेसिस पे सब स्टूडेंट सेम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आज के इस वीडियो सेशन में इसको कंप्लीट डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं उन यूनिवर्सिटीज की आपको कॉस्ट बताऊंगा जो यूनिवर्सिटीज मैं खुद डील करता हूं। ठीक है, मेरे पास जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं अराउंड 15 यूनिवर्सिटीज हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये मैं उन यूनिवर्सिटीज की कॉस्ट की बात करूंगा जो पीएमडीसी से, ईसीएफएमजी से, एमओई से रिकॉग्नाइज्ड है। मींस के चाइना में एज वेल एज पाकिस्तान जितने भी ये लीगल अथॉरिटीज होती हैं, लाइक पाकिस्तान में पीएमडीसी होती है, ठीक है, या फिर पीएमसी आ जाती है उसके अकॉर्डिंग। और अगर आप चाइना में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना, एमओई, या फिर स्टूडेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी को चूज किया जाए कि अगर उन्होंने एमबीबीएस के बाद किसी भी इंटरनेशनल एग्जाम में अपीयर होना है, लाइक उन्होंने प्लैब देना है, यूके जाना है, यूएसएमएलई देना है, यूएस जाना है, या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह किसी भी यूनिवर्सिटी में एएमसी या किसी भी इंटरनेशनल एग्जाम में उन्होंने अपीयर होना है, तो वो ये चाह रहे होते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो इन सब चीजों से अप्रूव्ड हो। मींस कि अगर वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान चले जाएं, और अगर वो चाइना आ रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी चाइना की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, या वो बाद में किसी भी इंटरनेशनल एग्जाम में अपीयर हो सके, सबसे वो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड हो। तो मैं आपको ये जो कॉस्ट बताऊंगा ये उन यूनिवर्सिटीज की कॉस्ट है जो कि ईच एंड एवरीथिंग मींस के हर लीगल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट है, जहां पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, फी भी अफोर्डेबल है, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे कंप्लीट है, अप टू द मार्क है, हॉस्टल्स भी हैं, किचन्स भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मींस के जो वर्थ इट है उनकी कॉस्ट की बात करेंगे। देखिए, सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड अगर आप चाइना एमबीबीएस की बात करते हैं तो सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड जो फी होती है वो ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज की सेम होती है। मैं पहले भी ये बात डिस्कस करता रहता हूँ आप लोगों से कि जितनी भी कोर्स ये आपको बता रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एजेंट्स आपको ये बता रहे होते हैं कि आपकी 7 लाख पर ईयर फीस होगी, 8 लाख पर ईयर फी होगी, या 9 लाख होगी, जितनी भी फी होगी वटएवर, वो फीस सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड होती है। जो आपका फर्स्ट ईयर होता है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है क्योंकि आपने यहाँ पे आना है, आपको एडमिशन चार्जेस पे करने होते हैं, आपकी ट्रेवलिंग होती है, आपकी ईच एंड एवरीथिंग। आप फॉर एग्जांपल वीजा के लिए जाते हैं, वीजा प्रोसेसिंग फी होती है, ट्रेवलिंग करते हैं, आपने एयर टिकट बाय करना होता है। सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड तो ये चीजें ऑप्शनल होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवल करना है या नहीं, वो चीजें अलग से होती हैं। फर्स्ट ईयर में जो आपने पे करना ही करना है वो कॉस्ट सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड की अगर हम कंपैरिजन करें तो ज्यादा होती है। तो ओवरऑल जो फी है ऑलमोस्ट इस टाइम पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सबकी फी 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख पीकेआर के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ। अगर आप आरएमबी में देखेंगे तो 20,000 आरएमबी से 25,000 आरएमबी के दरमियान होती है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज की 21,000 आरएमबी मींस के पाकिस्तानी 8, 8.25 लाख से लेकर पाकिस्तानी 10 लाख तक डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज करते हैं। तो सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड जो फी है अगर आप इसको देख लें तो ये आपका बनेगा मैक्सिमम आपकी 8 लाख फीस होगी तो 32 लैक्स बनेगी आपकी। और फर्स्ट ईयर की जो मैक्सिमम कॉस्ट इस टाइम पे आ रही है यूनिवर्सिटीज की वो डिफरेंट है, बट अगर आपको एक ओवरऑल आइडिया दूं तो वो 10 लाख से 15 लाख के दरमियान होता है। पहले साल आपकी किसी यूनिवर्सिटी की 11 लैक्स बन रही होती है, किसी की 12 बन रही होती है, इवन के किसी की 15 भी बन रही होती है। तो पहले साल की कॉस्ट आपकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड जो कॉस्ट है वो इसी में फॉल कर रही होती है कि किसी की 7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है, मैक्सिमम 10 लाख तक होती है। ठीक है, अगर एक आप अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं जो पीएमडीसी से, ईसीएफएमजी से, एमओई से सबसे रिकॉग्नाइज्ड है, तो एक ओवरऑल कॉस्ट जो होगी जो आपको पे करनी है यूनिवर्सिटी को वो मैक्सिमम आपकी 45 लाख तक जाएगी। अब ये मैंने आपको ये जो फीस स्ट्रक्चर बताया, लाइक मैंने आपको बताया कि आपको 45 लाख कंप्लीट पे करना है। इसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड होती है? मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि ये जो आप कॉस्ट बता रहे हैं इसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड है। देखें, इसमें आपकी ट्यूशन फी भी होती है, आपके एडमिशन चार्जेस भी होते हैं फर्स्ट ईयर के, आपकी हॉस्टल फी भी होती है, पर ये जो आपने फी पे करनी है, फॉर एग्जांपल ये जो 45 लाख है इसमें ईच एंड एवरीथिंग है। तो इसमें आपकी ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, आपको यहाँ पे हर साल जो है हेल्थ इंश्योरेंस फी पे करनी होती है, पर ईयर 800 आरएमबी होती है। ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स के लिए सेम होती है। यहाँ पे जो आपने आके पे करनी होती है या फिर आपने वीजा एक्सटेंशन पे करनी होती है वो भी सबकी सेम होती है। तो ये जो फी होती है इसमें ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपका, और आपका वीजा एक्सटेंशन, ये 4 चीजें फी पैकेज में इंक्लूड होते हैं।
आपकी फ्लाइट और आपका फूड एक्सपेंस वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इस बात को देख लीजिएगा कि ये जो कॉस्ट आपको बताई जाती है 40 से 45 लैक्स, वो कॉस्ट है जो आपने यूनिवर्सिटी को पे करनी है, ये कंप्लीट आपकी कॉस्ट नहीं है। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि 40 से 45 लैक्स में आपका एमबीबीएस हो जाएगा तो ये बिल्कुल ठीक बात है, बट ये वो फी है जो आपने यूनिवर्सिटी को पे करनी है। जो आपका एक्सपेंस है वो अलग से है। और ये आपका एक्सपेंस कितना होगा, देखिए अगर आप साल में एक दफ़ा ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे जो रिटर्न टिकट है इस टाइम पे फॉर स्टूडेंट्स X1 वीज़ा पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी PIA की जो रिटर्न टिकट है आने जाने की, मीन्स की 2 साइडेड टिकट्स जो हैं वो आपको इस टाइम पे ये 2024 में उसकी वो कॉस्ट कर रही है 1,60,000 1,50,000। तो 1.5 लाख से 2 लाख की आपकी फ्लाइट बनती है एक साल की, अगर आपने आना जाना है। अगर आपने नहीं आना तो वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। आपने 8 लाख यूनिवर्सिटी को दे के बाकी सारा आपका अपना एक्सपेंस जो आप पूछ रहे होते हैं कि हम अगर चाइना में आते हैं तो हमें क्या फूड एक्सपेंस पे करना पड़ता है। देखें फूड एक्सपेंस जो है वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे आके किस तरह से अपना जो खाना पीना है उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। एक एवरेज जो कॉस्ट है जो आपको यहाँ पे लिविंग के लिए पे करनी पड़ती है अच्छा खाने पीने के लिए, वो पाकिस्तानी 20 से 25,000 है। अगर आपके पास पाकिस्तानी 20 से 25,000 PKR है तो यहाँ पे आपका अच्छा खाना पीना हो जाएगा पर मंथ। ये चीज देख ले तो इसकी आप फूड एक्सपेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो आप पाकिस्तान में भी किसी हॉस्टल में जाते हैं, मीन्स कि आप किसी भी डिग्री के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं या आप कहीं पे भी जाते हैं, इतना फूड एक्सपेंस आपका होता है। तो फूड एक्सपेंस ज्यादा नहीं है। आपकी जो ओवरऑल एमबीबीएस की कॉस्ट है वो 40 से 45 लैक्स है और आपका जो फूड एक्सपेंस है वो 20 से 25,000 पर मंथ है। तो ये वो चीजें थी जो स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं, जो सब स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमें इस चीज के हवाले से बताएं कि अगर हमने आना हो तो हमें एक एवरेज कैलकुलेशन का पता हो कितना पे करना है, हमारी कितनी कॉस्ट आएगी। जाहिर ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि डिसीजन लेने से पहले उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने कितना पे करना है। आई होप सो कि इस वीडियो सेशन में ओवरऑल मैंने सब क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे। अगर फिर भी एमबीबीएस कोर्स के हवाले से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लेता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है। सितंबर इनटेक के जो एडमिशंस हैं वो अगस्त में स्टार्ट किए जाते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आ जाते हैं उसके बाद। अगर फर्दर कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम।